कादरी मुतलिक खुदा बाप बेटे रुल कुदस के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर समर रहमत है और मेरा ताल्लुक ट्रिपल एफ चर्च से है और मैं इस वक्त ट्रिपल एफ चर्च के प्लेटफॉर्म से ही आपको एक खूबसूरत मैसेज डिलीवर करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है जलाल का उठ जाना। तो सबसे पहले हम जानेंगे जलाल का मतलब क्या है। जलाल का मतलब सिर्फ शानो शौकत नहीं है, बल्कि खुदा की हजूरी, पकीजगी, कुदरत और उसकी अलाही ज़ात का जाहिर होना है। बाइबल मुकद्दस में जलाल के लिए इब्रानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है कबूद, जिसका मतलब है वजन, अजमत, इज्जत और वकार है। अगर हम नए अहदनामा में इसी लफ्ज़ पर गौर करें तो नए अहदनामा में जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसको डोक्सा कहते हैं, जिसका मतलब इज्जत, अजमत और तारीफ और जलाल है। तो टॉपिक है जलाल का उठ जाना। तो जलाल का मतलब खुदा की हजूरी है। तो आज हम सीखेंगे कि खुदा का जलाल मसीहियत या कलीसियाओं में कब उठ जाता है, कब खुदा की हजूरी खुदा के लोगों के दरमियान नहीं रहती। तो सबसे पहले अगर हम ज़बूर 24 में पढ़ें तो खुदा का बंदा दाऊद यूं बयान करता है कि ये जलाल का बादशाह कौन है। वो पहले सवाल करता है, उसके बाद वो खुद ही इसी बादशाह का जवाब देता है और वो कहता है कि जो जलाल का बादशाह है वो खुदावंदों का खुदा है और जो लश्करों का रब है, जो जंग में जोर आवर है, वही हमारा जलाल का बादशाह है। तो सवाल पैदा होता है कि लोग साल साल से चर्च जाते हैं, लेकिन अफसोस कि वो अपने हकीकी बादशाह को नहीं जानते। हमें जरूरत है कि हम जानें कि हम किस बादशाह की प्रस्तिश करते हैं, वो कौन है जिसे हम जिंदगी का सबसे कीमती वक्त देते हैं। तो दाऊद यही बयान करता है, हालांकि वो बादशाह है लेकिन बादशाह होते हुए भी वो कहता है कि ये जलाल का बादशाह कौन है। वो बताता है जो जंग में जोरावर है, जो लश्करों का रब है, वही जलाल का बादशाह है, जिसकी तारीफ रात दिन आसमान पर फरिश्तगान करते हैं, जिसके इर्द गिर्द 24 बुजुर्ग बैठे हैं और वो जो तख्त पर बैठकर बोलता है, जिसकी आवाज पानियों के शोर की सी है। ये जलाल का बादशाह शुरू से है, इसका ना आखिर है ना शुरू है। कलाम ये कहता है कि जलाल का उठ जाना, अगर हम हिजकियल 8 बाब के अंदर पढ़ें तो इसके अंदर 14 और 16 आयत के अंदर लिखा हुआ है, कलाम मुकद्दस में मरकूम है, तब वो मुझे खुदावन के घर के शुमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूं कि वहां औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या तूने ये देखा है? तो अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। फिर वो मुझे खुदावन के घर के अंदर सहन में ले गया और क्या देखता हूं कि खुदावन की हैकल के दरवाजे पर आस्ताना और मजबा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं, जिनकी पीठ खुदावन की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरिक की तरफ हैं और मशरिक का रुख करके आफताब को सिजदा कर रहे हैं। हमने हिजकियल की किताब के अंदर इन 3 आयात के अंदर पढ़ा है, सुना है कि कुछ औरतें हैं, इनका एक ग्रुप है और ये कर क्या रही हैं? तमूज पर नोहा कर रही हैं। अब सवाल पैदा होता है, तमूज, ये तमूज कौन है? अगर हम बाइबल मुकद्दस में पैदाइश 10 और 11 चैप्टर पढ़ें
तो उसमें एक शख्स का जिक्र आता है जिसका नाम नमरूद है। ये एक जबरदस्त सूरमा है और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि नूह के तूफान के बाद सिर्फ नूह ही की नस्ल से दुनिया आगे बढ़ी। नूह के 3 बेटे थे, एक सिम, एक हाम और एक याफत। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हाम का एक बेटा था जिसका नाम नमरूद था और यह बड़ा सूरमा था और यह ताकतवर था। उस वक्त जब जंगली जानवर लोगों को तंग करते थे, फाड़ते थे, तो नमरूद ने बड़ी जुर्रत की और अपने लोगों को उन दरिंदों से, जंगली जानवरों से बचाया और छुड़ाया। और यूं लोगों ने नमरूद को अपना एक लीडर बनाया और नमरूद ने जिन जिन को जानवरों से छुड़ाया, सारे लोगों ने उसकी पैरवी की। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि नमरूद ही ने बाबल का बुर्ज बनाया और जब बुर्ज बनाया तो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इस बुर्ज को देखा और इनकी जुबानों में इख्तलाफात डाला। क्यों डाला? क्योंकि ये खुदा के अंगेस्ट जा रहे थे और खुदा ने इनकी जुबानों में जब तक फिरके पैदा किए तो फिर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों में बसने लगे। तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, नमरूद की बीवी थी जिसका नाम समरामिस था और समरामिस ने बाबल के अंदर नमरूद के मरने के बाद सूरज की परस्तिश करवाई। समरामिस ने लोगों को बताया कि जो सूरज है यह नमरूद ही है और नमरूद सूरज देवता है, इसकी शिवाओं से हमें रोशनी मिलती है। और अगर हम तारीख पढ़ें तो तारीख के अंदर लिखा हुआ है कि समरामिस ने लोगों को अपनी तरफ खींचा और समरामिस चाहती थी कि यह बादशाहत मेरे हाथ से ना जाए जो नमरूद के मरने के बाद उसके हाथ में आई। तारीख गवाह है कि समरामिस ने लोगों को सूरज देवता की परस्तिश करने पर आमादा किया और फिर तारीख के अंदर लिखा हुआ है कि समरामिस ने लोगों को कहा कि नमरूद जो सूरज देवता है उसकी शिवाओं से मैं हामला हुई हूं और उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम तमूज रखा गया। अभी हमने बाइबल में भी पढ़ा कि कुछ औरतों का जो गिरोह है वो तमूज पर नोहा कर रहे हैं। नमरूद और समरामिस से जो बेटा पैदा हुआ उसको तमूज कहा गया है और लोगों ने तमूज की परस्तिश करना शुरू की, लोगों ने समरामिस की परस्तिश करना शुरू की। सूरज देवता की जो नमरूद की अक्कासी करती है परस्तिश करना शुरू की। और कलाम मुकद्दस में भी यर्मिया के अंदर लिखा है कि लोगों ने आसमान की मलका के लिए रोटियां बनाई, उनके बच्चे लकड़ियां इकट्ठियां कर रहे हैं और मर्द लकड़ियां जला रहे हैं, औरतें रोटियां बना रही हैं। ये जो आसमान की मलका कोई और खतून नहीं है, ये समरामिस है, अस्त्रात देवी है। और बाइबल में अगर हम पढ़ें यशाया 42 चैप्टर के अंदर खुदा ने अपना जलाल किसी और को नहीं दिया। खुदा कहता है मैं किसी और को नहीं दूंगा और अपनी सिताइश खुद ही मूरत को। खुदा को बुत परस्ती से नफरत है। टॉपिक मेरा है जलाल का उठ जाना और आज हम इसी बार गौर करेंगे कि खुदा की हजूरी कैसे हैकल में से उठ गई। बाइबल मुकद्दस में यर्मिया के अंदर लिखा हुआ है कि जो आसमान की मलका के लिए रोटियां बनाते थे, खुदा ने देखा
ये बुत परस्ती है, यिर्मयाह को बताया और यिर्मयाह ने उनको बताया कि तुम ये क्या करते हो, तुम खुदा के अंगेस्ट जा रहे हो। लेकिन लोगों ने यिर्मयाह की बात को नहीं माना, उन्होंने खुदा की बात को मानने की निस्बत बुत परस्ती को तरजीह दी। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहियत के अंदर बुत परस्ती कैसे आई। अगर समरामिस की बात करें, नमरूद की बात करें, तमूज की बात करें, तो ये बाबल से नाम निकले हैं और समरामिस ने बाबली लोगों को बुत परस्ती करवाने पर आमादा किया और बाबल के अंदर जितनी कौमें आती वो बुत परस्ती करती। समरामिस ने अपनी एक मूरत बनवाई, तमूज की मूरत बनवाई और उसकी परस्तिश करवाना शुरू कर दी। और तारीख इसके बारे में बताती है कि बाबली लोग जब चाइना के अंदर गए, चीन के अंदर आए, तो यही समरामिस का एक खूबसूरत मुजस्मा और उसके हाथ में, उसकी गोद में एक बच्चा जिसका नाम तमूज है, इनका स्टैचू बनाकर चाइना के अंदर लेकर गए। लेकिन इस खतून को जिसका मुजस्मा बनाया गया, उसको चाइना के लोगों ने क्या नाम दिया? शेंगमो। अपनी जुबान में उन्होंने नाम दिया। और अगर यही बाबल के लोग जो मिस्र के अंदर गए तो वहां पर देखे मिस्री लोगों ने इनको क्या नाम दिया? आशीष। अब जुबानें बदल रही हैं, लेकिन पीछे कौन है? समरामिस है, तमूज है। लोगों ने समरामिस और तमूज की परस्तिश करना शुरू की और दूसरे मुल्कों के अंदर इनके स्टैचू लेकर गैर कौमों में भी इसकी परस्तिश करवाई। अगर हम देखें भारत के अंदर, तो जब बाबली लोग भारत के अंदर, इंडिया के अंदर आए, तो वहां पर भी समरामिस को एक नाम दिया गया, इसके स्टैचू को नाम दिया गया अंद्रानी। और भारत के अंदर, इंडिया के अंदर अंद्रानी देवी के नाम से परस्तिश करना शुरू कर दी। अब बाबली लोग इस मुजस्मे को, इस बुत को जो समरामिस का है और तमूज का है, इसी तरह जहां जहां जाते लेकर जाते और गैर कौम के अंदर ये बताते कि यही देवी सब कुछ देती है। सूरज जो देवता नमरूद है, इसकी शिवाओं से हमें रिज़्क मिलता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है सूरज को बाल देवता भी कहा गया है। कलाम मुकद्दस में एलिया के दौर के अंदर अगर हम देखें, अखियब बादशाह के जमाना में, तो लिखा है इज़बेल ने खुदा के नबियों को मारा। इज़बेल बनी इस्राएल कौम में से नहीं थी, यह बुत परस्त थी और इसने अखियब बादशाह को अपने बुतों की परस्तिश करवाने पर आमादा किया। लेकिन खुदा का बंदा मर्दे खुदा एलिया वो लोगों को इज़बेल के बुतों को पूजने से मना करता था, रोकता था। उस वक्त बाल देवता की बड़ी परस्तिश की जाती थी। लेकिन मर्दे खुदा एलिया ने, जो अकेला एक तरफ था और दूसरी तरफ अखियब बादशाह और इज़बेल के 450 बाल के पुजारी थे, वो एलिया को अखियब के पास जब लाए तो एलिया को मारना चाहते थे। बाइबल में लिखा है एलिया ने उनके सामने मुतालबा रखा कि ठीक है, पहले एक काम करते हैं। और वो काम क्या है कि तुम एक बैल लो, एक मैं बैल लेता हूं, और तुम अपने बाल देवता के सामने उस बैल की कुर्बानी चढ़ाओ, और मैं अपने खुदा के सामने, इस्राएल के खुदा के सामने अपनी कुर्बानी चढ़ाता हूं, और जो खुदा आग से जवाब दे वही खुदा होगा। बाइबल इस बात की गवाही देती है। बाइबल में ये मरकूम है, लिखा हुआ है कि इज़बेल के पुजारियों ने, जो बाल देवता के पुजारी थे, उन्होंने
एलिया, मर्द खुदा एलिया के इस मुतालबे को कबूल किया और उन्होंने क्या किया? बाइबल में लिखा है उन्होंने अपने लिए बैल लिया, उसको ज़िबा किया, कुर्बानी को तैयार किया और पहले उन्होंने बाल देवता के सामने जो नमरूद की अक्कासी करता है अपनी कुर्बानी रखी और सुबह से शाम तक बाइबल में लिखा है वो पुकारते रहे, ए बाल हमारी सुन, ए बाल हमारी सुन, लेकिन कोई जवाब ना मिला। यहां तक कि वो नश्तरों से अपने आप को जख्मी कर रहे थे, खून बहा रहे थे। कहा जाए तो आज भी हमारी कौम के अंदर खून बहाना, बुत परस्ती करना ये अरूज पर चल रहा है, जबकि खुदा को ये नापसंद बात है, ये परस्तिश खुदा को कबूल नहीं है। बाइबल मुकद्दस में खरूज के अंदर लिखा है कि मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, किसी तराशी मूरत को सिजदा ना करना। लेकिन बाइबल में लिखा है कि एलिया के सामने वो सारे लोग अपनी कुर्बानी को बाल देवता के सामने चढ़ाकर पुकारते रहे, लेकिन कोई जवाब ना आया। लेकिन शाम की कुर्बानी के वक्त जब इस्राएली लोग शाम को कुर्बानी चढ़ाते थे, एलिया ने उस वक्त कुर्बानी ली, तैयारी की और क्या किया? खुदा के हजूर में कुर्बानी रख के लोगों को कहा इस पर पानी अंडेल दो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार उनको कहा गया कि इन पर पानी अंडेला जाए। यहां तक कि जो इर्द गिर्द खाई खोदी थी वो भी पानी से भर गई, लकड़ियां तर हो गई। और जब मर्द खुदा एलिया ने शाम के वक्त अपने हाथ उठाए, खुदावन खुदा के हजूर में दुआ की, तो आसमान से खुदा ने आग से जवाब दिया और मर्द खुदा एलिया की दुआ को सुनकर उसकी कुर्बानी को पानी समेत भस्म कर दिया। और फिर बनी इस्राइल में यह चर्चा हुआ एलिया का खुदा जिंदा खुदा है। तो खुदा ने अपना जलाल खुद ही मूर्तों को नहीं दिया। लोगों ने नमरूद बादशाह को मानना शुरू किया, समरामिस को जो अस्त्रात, जिसको अस्त्रात भी कहा गया, उसको मानना शुरू किया, तमूज की प्रस्तिश करना शुरू की। लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदा का जलाल पाक तरीन मकाम से उठा। खुदा की हजूरी जो पाक तरीन में थी, बुत परस्ती करने की वजह से पाक तरीन मकाम से उठी, मजबा के आस्ताना पर आ गई, हैकल के आस्ताना पर आ गई। आस्ताना का मतलब है दरवाजे पर, चौखट पर आ गई। पहले पाक तरीन में खुदा का जलाल उसकी हजूरी थी, लेकिन अब हैकल के दरवाजा पर है। लेकिन बुत परस्ती बढ़ती गई। तो कहना चाहता हूं कि मसीहत में ये कैसे बुत परस्ती आई। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में बुत परस्ती को फोकस किया जा रहा है। नौजवान बेटे बेटियां बुजुर्ग कबूल नहीं कर रहे कि ये बुत परस्ती, ये स्टैचू, ये खुदा नहीं है, इसकी परस्तिश करना गुनाह है। तो आपको बताना चाहता हूं, बाबली लोगों ने जब सारे मुल्कों के अंदर जहां तक उनकी प्रोज थी गए, मुजस्मे लेकर गए, तो रोमन जमाने के अंदर जब रूमी हुकूमत थी, सन 4 के अंदर, 4वीं सदी के अंदर बाबली लोगों ने क्या किया कि देखा कि मसीहत के अंदर मुकद्दसा मरियम और उसका बेटा यीशु मसीह है, जो बड़ी इज्जत और अहमियत के हामिल हैं। क्यों ना हम इनको सामने रखकर अपने बाबली स्टैचू जो है, जो समरामिस का स्टैचू है, जो तमूज का स्टैचू है, मसीहत के अंदर लेकर जाएं। तो तरीक गवाह है कि बाबली लोगों ने मसीहत के अंदर सामने नाम मुकद्दसा मरियम का है, लेकिन पीछे समरामिस है। सामने गोद में स्टैचू में जो
यीशु मसीह है, लेकिन पीछे तमूज है। लोगों ने मसीहत के अंदर इस बात को कबूल किया, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मुकद्दसा मरियम, इसका स्टैचू बनाया जाए। हाँ, इसकी गोद में जो बच्चा है ये यीशु मसीह है, आओ हम इसको माने। बताना चाहता हूं, सामने तो नाम मुकद्दसा मरियम का है, सामने तो उसकी गोद में जो बेटा है वो यीशु मसीह है, लेकिन बैकअप समरा मिस कर रही है, तमीज कर रही है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में अगर हिजकिय्याह 8 बाब के अंदर पढ़े तो लिखा है, खुदा का जलाल करूबियों पर से उठा और हैकल के दरवाजे पर आ गया। यहां तक के हैकल के दरवाजे से भी उठा, बाहर सहन में आ गया, सहन से बाहर एरिया इलाके के अंदर आ गया और शुमाली मुकाम तक चला गया। इसका मतलब खुदा का जलाल अब हैकल के अंदर नहीं है। जहां पर बुत परस्ती है वहां पर खुदा की हजूरी नहीं है, जहां पर बुत परस्ती है वहां पर खुदा का जलाल नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मसीहत के अंदर आज बुत परस्ती को बड़ी तरजीह दी जा रही है। बुत परस्ती को माना जा रहा है, अपने बच्चों को सिखाया जा रहा है, खुदारा होश के नाखून ले, खुदा की परस्तिश के लिए तैयार हो जाएं। एलिया ने यही, जिस तरह एलिया ने बनी इस्राएल कौम को बताया कि बुत परस्ती गुनाह है, बाल देवता कुछ नहीं है, तो इसी तरह मैं आज ट्रिपल एफ प्लेटफॉर्म से आपको दावत देता हूं, बुत परस्ती को छोड़ो, जो एक बड़ा गुनाह है। ऐसा गुनाह है कि जैसे कि एक मर्द की बीवी किसी गैर मर्द के पास जाए तो शौहर की गैरत जाग उठती है और एक हंगामा बरपा होता है। इसी तरह खुदा नहीं चाहता कि मुझे छोड़कर किसी और की इबादत की जाए, और मसीहियत के अंदर ये गुनाह बड़ी तेजी से फैल रहा है। बहुत सारी कलीसियाओं में मसीहत के अंदर बुत परस्ती पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। नौजवान, बेटे बेटियां, बूढ़े इस बुत परस्ती को अपने दिल में जगह देकर खुदा के गुस्से को जोश दिलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने गुनाहों से तौबा करें, बुत परस्ती से बचें। अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो खुदा के गजब से हलाक हो जाएंगे, और अगर हम तौबा करेंगे, खुदा की तरफ रजू करेंगे, तो फिर ताजगी के दिन आएंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जितनों ने यीशु को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। खुदावंद आप सबको बुत परस्ती से महफूज करे और आप सबको ये तौफीक दे कि आप जिंदा खुदा की परस्तिश करो, खुद भी बचो और दूसरों के लिए, चर्च के लिए, गैर कौमों के लिए बाइसे बरकत बनो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।